तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाय तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 के लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। इससे पहले बच्चों हम चैप्टर फर्स्ट के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने उसमें प्रांत और परिसर, इसके बाद हमने उसमें स्वतुल्य फलन, सममित फलन और संक्रामक फलन के बारे में बताया था। जबकि दूसरे वीडियो में हमने एकैकी फलन, आच्छादक फलन, अंतरछेपी फलन और एक हमारा और फंक्शन होता है। ये जो 4 प्रकार के फंक्शन हैं, एकैकी, आच्छादक, अंतरछेपी और एक बहुएकैकी, चारों प्रकार के फलनों के बारे में हमने जानकारी दी थी। इनकी डेफिनेशन लिखवाई है, इनके फार्मूलेस को लिखवाया है, सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है और हमने उसमें 1-2 क्वेश्चंस भी किए थे। आज की जो हमारी क्लास है वो पूरी तरह से क्वेश्चंस पे आधारित है, जिसमें हम लोग एकैकी और आच्छादक के क्वेश्चंस को करेंगे, अंतरछेपी के क्वेश्चंस को करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं और इस वर्ष भी इनके आने की प्रबल संभावना है। तो सभी बच्चे चैनल से जुड़ जाएं। जिन बच्चों ने हमारे वो 2 वीडियो नहीं देखे हों तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, जो हमारी 12th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक यानी समाकलन तक सारे वीडियो अपलोड हैं। पहली किताब पूरी अपलोड है उसमें और दूसरी किताब भी समाकलन का पार्ट उसमें पूरा अपलोड है, जिसमें निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन है। तो आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। जिन बच्चों को अभी तक हमारे चैनल की जानकारी नहीं है उन बच्चों को जानकारी अवश्य दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। आप लोग बच्चे सबसे पहले जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके हमें लास्ट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा fx इक्वल एक्स क्यूब। fx इक्वल में दिया गया है एक्स क्यूब। आगे हमसे बोला जा रहा है द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन ये द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट, आगे हमसे दिया गया है f सच दैट R टू R। ये बच्चों हमारा डोमेन होता है और इधर को डोमेन होता है, यानी कि ये हमारा प्रांत है और ये सह प्रांत है। इसके बाद बच्चों हमको ऑप्शन दे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C और D। देखिए बच्चों, क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एकैकी लेकिन आच्छादक नहीं, एकैकी लेकिन आच्छादक नहीं। दूसरा बच्चों ऑप्शन हमको दिया गया है एकैकी और आच्छादक, एकैकी तथा आच्छादक। तीसरा बच्चों हमसे तीसरा ऑप्शन दिया गया है सी, बहुएक परंतु आच्छादक नहीं, बहुएक परंतु आच्छादक नहीं। और जो बच्चों हमारा चौथा ऑप्शन दिया गया है, लास्ट ऑप्शन, वो दिया गया बहुएक तथा आच्छादक, बहुएक तथा आच्छादक। तो चलिए बच्चों, हम लोग समझेंगे क्वेश्चंस को। आप लोगों ने देख लिया है fx इक्वल एक्स क्यूब द्वारा परिभाषित फलन। ये फलन हमारा कैसा है, एकैकी मतलब 1 आच्छादक मतलब onto, और इसमें बाकी तो कोई दिया नहीं, बहुएकैकी मतलब मैनी 1। एक बात तो क्लियर है बच्चों, जो एकैकी हो जाता है वो बहुएकैकी नहीं होता है, मतलब जो 1 होता है वो मैनी 1 नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई है बच्चों जिसमें 1 और मैनी 1 हो? 1 और मैनी 1 इसमें किसी में नहीं है। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एकैकी के लिए, चेक करते हैं एकैकी के लिए। बच्चों एकैकी के लिए क्या कॉन्सेप्ट होती है, fx1 बराबर होना चाहिए fx2।
ये बच्चों हम लोग f(x1) बराबर f(x2) लेके चलेंगे, और अगर इसे सॉल्व करने पे हमारा x1 बराबर x2 आ गया तो ये फलन हमारा एक एकी हो जाएगा। मतलब एक एकी में x1 की वैल्यू x2 के बराबर होनी चाहिए। तो देखते हैं बच्चों, f(x1) का मतलब है इसमें हम x1 रखें, अगर यहाँ x1 रखेंगे तो ये x1 का क्यूब हो जाएगा, इधर हो जाएगा x1 का क्यूब। यहाँ बच्चों f(x2) का मतलब है इसमें हम x2 रख दें, अगर यहाँ x2 रखेंगे तो यहाँ x2 का क्यूब हो जाएगा, x2 का क्यूब। इसको उठा के इधर ले आए बच्चों, एक्स क्यूब माइनस x2 का क्यूब, इधर हमारा 0 बचेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगा दें, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। देखिए बच्चों 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे, यहां से वैल्यू निकालें, x1 माइनस x2 इक्वल 0, तो यहां से निकल के आएगा x1 बराबर x2। या बच्चों अगर यहां से हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये अनडिफाइंड वैल्यू होगी, यानी यहां से वैल्यू हमारी नहीं निकलेगी। तो हमारा x1 बराबर क्या आ गया बच्चों, x1 इक्वल आ गया x2, और जब भी x1 इक्वल x2 होता है तो फलन हमारा एक एकी होता है। तो क्या लिखेंगे, अतः फलन एक एकी है। तो बच्चों एक एकी के लिए इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें तो हमारा एक एकी की बात नहीं हुई है, इसमें एक एकी की बात नहीं हुई है, तो या तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि एक एकी ए में भी है और एक एकी बी में भी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो बच्चों कट हो गए। अब इसमें आच्छादक नहीं है, इसमें आच्छादक है, तो अब बच्चों हम क्या कर लेते हैं, ऑन टू और चेक कर लेते हैं, मतलब आच्छादक के लिए। तो क्या करेंगे बच्चों, देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इधर आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए बच्चों क्या समझेंगे हम लोग, यहाँ पे जो इसका डोमेन है बच्चों, डोमेन रियल नंबर है और को डोमेन भी इसका बच्चों कैसा है, रियल नंबर। तो समझेंगे बच्चों, जब हमारा डोमेन भी रियल नंबर है, को डोमेन भी रियल नंबर है, तो जो इसका परिसर है यानी जो इसका रेंज है वो भी हमारा रियल नंबर आएगा, और जब भी हमारा परिसर रियल नंबर आएगा और कोडोमेन भी हमारा रियल नंबर है, यानी परिसर अगर हमारा कोडोमेन के बराबर आता है तो फलन हमारा आच्छादक होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि परिसर इक्वल सह प्रांत, परिसर का मतलब बच्चों रेंज, और रेंज हमारा सह प्रांत मतलब कोडोमेन के बराबर है। क्योंकि बच्चों जब हम डोमेन हमारा रियल नंबर है, डोमेन में हम रियल नंबर रखेंगे तो जो हमारी रेंज है वो भी रियल नंबर ही निकल के आएगी, और जब रेंज रियल नंबर है और कोडोमेन हमारा, कोडोमेन पहले से ही रियल नंबर है, तो जब दोनों रियल नंबर हैं तो दोनों आपस में बच्चों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में परिसर बराबर सह प्रांत होगा, इसका मतलब फलन आच्छादक हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः फलन आच्छादक है। तो बच्चों आच्छादक की पहचान यही है कि परिसर हमेशा सहप्रांत के बराबर होना चाहिए, यानी रेंज इक्वल कोडोमेन। तो इस कंडीशन बच्चों ये फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, ऑन टू। तो इस हिसाब से बच्चों हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फंक्शन हमारा कैसा होगा, एक एकी तथा आच्छादक। तो इसमें राइट आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे। आप लोग इसे बच्चों अच्छे से नोट करें। लेते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा बच्चों क्वेश्चन से हमारा दिया गया है, क्या f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर, क्या f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर दिया गया है, कामा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू
आर यानी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर से परिभाषित फलन एफ आर टू आर से परिभाषित फलन परिभाषित फलन f सच दैट आर टू आर। इसका मतलब है बच्चों इसका डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, मतलब प्रांत भी वास्तविक संख्या है और सह प्रांत भी वास्तविक संख्या है। ये हमको दिया गया है जहां r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जहां r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जहां r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आगे लिखा कामा एकैकी आच्छादक है, कामा एकैकी आच्छादक है। मतलब बच्चों हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या f(x = x²) एकैकी आच्छादक है अथवा नहीं है। क्वेश्चन कुल मिला के हमारा यही है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये एकैकी आच्छादक है अथवा नहीं है। तो देखेंगे बच्चों थोड़ी ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा थी तो इसलिए थोड़ा सा कम कर दिया बच्चों, हो सकता है आप लोगों को स्पष्ट ना दिख रहा हो। चलिए बच्चों देखते हैं समझते हैं। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, f(x = क्या हमारा दिया गया है x² दिया गया, तो हम लोग लेते हैं चूंकि f(x = x²) ये हमारा दिया गया है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एकैकी के लिए चेक करेंगे, एकैकी के लिए। तो बच्चों अभी हमने बताया था आप लोगों को एकैकी के लिए क्या होता है, हम लोग f(x1 = f(x2) लेके चलते हैं और अगर सॉल्व होके x1 = x2 आता है तो हमारा एकैकी होता है अथवा नहीं होता है। तो क्या करेंगे, एकैकी के लिए कंडीशन होती है बच्चों f(x1 = f(x2)। तो इसमें बच्चों यहाँ x1 रखेंगे तो यहाँ x1² हो जाएगा, x1²। ये x2 है, अगर यहाँ x2 रखेंगे तो x2 का स्क्वायर हो जाएगा, x2 का स्क्वायर। इसे उठा के बच्चों इधर लाएं तो x1² - x2² = 0। इसमें सूत्र लगा दें a² - b², एक बार a + b और एक बार a - b इक्वल क्या रहेगा बच्चों 0। यहां से अगर निकालेंगे तो x1 बराबर निकलेगा -x2, या नीचे से बच्चों अगर निकालेंगे इससे तो यहां से निकलेगा x1 = x2। तो हम लोग बच्चों क्या देख रहे हैं कि यहाँ x1 की दो वैल्यू आ रही हैं। कौन कौन सी बच्चों, एक तो x1 की वैल्यू -x2 आ रही है और एक x1 की वैल्यू x2 आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ x1 x2 के बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि x1 ≠ x2, क्योंकि इसकी दो वैल्यू आ रही है, एक तो -x2 है एक बराबर x2 है। तो अगर दो वैल्यू हैं तो इसका मतलब x1 x2 आपस में समान नहीं है, और अगर समान नहीं है तो फंक्शन हमारा एकैकी यानी 1 नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः फलन एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है। अब बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, आच्छादक के लिए चेक कर लेते हैं। आच्छादक के लिए बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, इसमें जैसे हमारा फंक्शन है ये रियल नंबर दिया गया है, तो मान लेते हैं हमने इसमें x की जगह 1 रखा, x की जगह बच्चों क्या रखा 1। अगर हमने 1 रखा तो ये 1 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1। फिर मान लेते हैं हमने x की जगह -1 रखा, क्योंकि रियल नंबर में प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू किसी भी प्रकार की वैल्यू रख सकते हैं, इमेजिनरी नहीं रख सकते बस। तो बच्चों जब -1 रखेंगे यहाँ इसमें तो -1 का स्क्वायर भी क्या आएगा +1। अगर मान लो बच्चों हमने यहाँ पे 2 रखा तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। अगर मान लो हमने यहाँ -2 रखा बच्चों, -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर भी कितना 4। तो इसमें बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक की इमेज भी 1 पे बन रही है, -1 की इमेज भी 1 पे बन रही है, यानी
एलिमेंट अलग अलग हैं पर उनकी जो इमेज है यानी उनका जो प्रतिबिंब है वो एक समान बन रहा है। और जब किसी अलग अलग इमेज की यानी जो प्रांत के हमारे अलग अलग अवयव हैं उनकी सह प्रांत में समान इमेज बनती है तो इस कंडीशन में ये ऑन टू भी नहीं होता है। तो बच्चों क्या देख रहे हैं हम लोग, इनकी जो इमेज है 2 की इमेज और -2 की दोनों की इमेज हमारी 4 पे जाके बन रही है यानी समान एलिमेंट पे जाके इमेज बन रही है। तो ये जो हमारा फलन है ये आच्छादक भी नहीं है। इस कंडीशन बच्चों जब हम लोग इसका परिसर निकालेंगे तो इसका परिसर हमारा सहप्रांत के बराबर नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि परिसर नॉट इक्वल टू सहप्रांत, परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं है, अतः ये नीचे लिख देते हैं बच्चों, अतः यह आच्छादक नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। तो बच्चों कुल मिला के इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा था क्या फलन एक एककी आच्छादक है, तो लिखेंगे फलन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना तो एक एककी है, ना तो एक एककी है, ना ही आच्छादक है। ये बच्चों क्वेश्चन बहुविकल्पीय के रूप में भी पूछा जा सकता है। याद रहे बच्चों क्वेश्चन वही रखते हैं, यहाँ पे जाके वो लोग चेंज कर देते हैं। अभी इसमें मान लो रियल नंबर है, हो सकता है इसमें नेचुरल नंबर डाल दे, n to n कर दे। तो इस बात का बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। इसमें बच्चों एक चीज और भी हम लोग समझ सकते हैं, एक तो ये हमारी ये इमेज समान रूप से बन रही है, तब तो ये इसके लिए भी हो जाएगा कि ये एक ही नहीं है क्योंकि इसकी इमेज अलग अलग जाके बन रही है। और इसमें हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे अगर हम लोग इसका चित्र बना के देखें, इसका यहां मान लो बना देते हैं इस साइड, इसमें जैसे बच्चों ये हमारा डोमेन में रियल नंबर है, तो रियल नंबर में मान लो यहाँ मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, -1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, -2 मान लेते हैं। और ये हमारी कोडोमेन है, ये भी हमारी रियल नंबर है बच्चों, तो यहाँ मान लेते हैं 1, इधर 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से मान लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे बच्चों 1 का प्रतिबिंब 1 पे बन रहा है, 1 का 1 पे, और -1 का भी बच्चों किस पे बन रहा है, 1 पे बन रहा है। इधर बच्चों 2 का जो है, 2 का प्रतिबिंब हमारा किस पे बन रहा है, 2 का बन रहा है 4 पे, और इधर -2 का किस पे बन रहा है, ये भी बन रहा है बच्चों 4 पे। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि इधर से जो 2 है, इधर से जो 3 है, इन 2 और 3 का जो प्रतिबिंब है वो प्रांत के किसी भी एलिमेंट के साथ में नहीं बन रहा है। 2, 3 का यह प्रतिबिंब यहाँ पे नहीं बन रहा है, 5 और 6 का प्रतिबिंब भी यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में भी ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है, यानी कि आच्छादक फलन नहीं है। तो चलिए बच्चों आप लोग नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। देखते हैं बच्चों, लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है ये कंपोजिशन का क्वेश्चन है, देखते हैं। वैसे इस साल जो हमारी किताब है इसमें बच्चों f ऑफ g, g ऑफ f इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं, तो लगता है इस साल सिलेबस से हट गए हैं। वैसे पहले ये क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, पर हम एक क्वेश्चन यहाँ लेके आप लोगों को करा दे रहे हैं। चलिए बच्चों देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन बच्चों दिया गया है f such that r to r, f such that r to r यानी डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, तथा g ये दूसरा कोई फंक्शन है बच्चों, g सच दैट यहाँ भी हमारा रियल नंबर है, ये भी दिया गया है r to r, फलन क्रमशः fx इक्वल दिया गया है cos x तथा gx इक्वल, gx की वैल्यू बच्चों कितनी दी गई है 3x स्क्वायर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर द्वारा परिभाषित है, इसके द्वारा परिभाषित है। आगे बच्चों क्या बोला जा रहा है, तो g ऑफ f, इसको बच्चों कंपोजिशन बोलते हैं, g कंपोजिशन f यानी g ऑफ f और f ऑफ g तथा f ऑफ g ज्ञात करें। इसको बच्चों कुछ बच्चे गोफ और फॉग भी बोल देते हैं। तो बच्चों समझेंगे कैसे हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और किस प्रकार से इन्हें हल करेंगे। देखें तो सबसे पहले बच्चों हमको मान लेते हैं g ऑफ f निकालना है, g ऑफ f। इसे बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं g, और यहाँ पे f है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं fx, इस टाइप से बच्चों। यानी g ऑफ f है तो g को हम लोग कहाँ रखेंगे बाहर, और f को यहाँ पे fx लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे बच्चों हमारा ये बाहर साइड में कौन है g, तो g की वैल्यू देखेंगे ये इस टाइप से माने बच्चों कि ये gx लिखा है, इस पूरे को x माने बड़े ब्रैकेट को। ध्यान पूर्वक बच्चों समझिए एक बात, ये g को हमने बाहर लिख लिया और अंदर जो f था इसे हमने fx बना दिया। अब ये g बाहर है, इस ब्रैकेट वाले को हम लोग x मान के चले, तो ये क्या लिखा है बच्चों, ये gx लिखा है। तो gx हमारा बच्चों ये है, ध्यान से समझना, gx ये है। तो जो gx की बच्चों वैल्यू है वो कितनी है, 3x स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे 3 और इस साइड x स्क्वायर की जगह बच्चों क्या लिख सकते हैं बताओ, x स्क्वायर की जगह हम लोग fx, ये fx लिखेंगे और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। एक बार फिर से समझे बच्चों, gx की वैल्यू 3x स्क्वायर है तो 3 इस x की जगह fx लिखेंगे और क्या कर देंगे स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे 3, ये जो fx है, fx की वैल्यू बच्चों कितनी है cos x, इस fx की जगह हम लोग लिख देंगे cos x और इसका यहाँ पे स्क्वायर है। इसे और थोड़ा सॉल्व करेंगे बच्चों तो 3 ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो बच्चों g ऑफ f की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3 cos स्क्वायर x। एक बार बच्चों आंसर चेक करते हैं फिर देखते हैं आगे। g ऑफ f 3 cos स्क्वायर x बिल्कुल बच्चों करेक्ट है, राइट आंसर है बच्चों। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा बच्चों हम लोग उठाएंगे f ऑफ g, देखेंगे इसे कैसे ज्ञात करते हैं, f ऑफ g। तो बच्चों तरीका हमारा फिर से वही है, एक सेकंड बच्चों देखते हैं, बाहर कोई बुला रहा है शायद, चलिए देखते, कोई नहीं है। f ऑफ g, तो f ऑफ g बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे f है तो f को हम यहाँ लिख लेंगे और इधर जो g बचा है बच्चों इसे लिख देंगे gx। एक बार फिर से समझे बच्चों, f बाहर था तो बाहर है, अंदर क्या लिख देंगे gx। अब ये मान के चलेंगे बच्चों कि ये fx लिखा है, ब्रैकेट वाले को x माने, तो ये लिखा है fx, तो fx की बच्चों वैल्यू कौन सी है, fx की वैल्यू है cos x, इसे हम लोग नोट करें cos, और ये जो x है बच्चों x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे gx, x की जगह लिख देंगे gx। अब इधर बच्चों आएंगे cos, और ये जो gx है बच्चों, gx की वैल्यू हमारी कितनी है 3x स्क्वायर, इसकी वैल्यू इसमें डाल देंगे 3x स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, f ऑफ g का हो जाएगा cos 3x स्क्वायर। आंसर एक बार बच्चों चेक करेंगे हम, cos 3x स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट है बच्चों।
तो आशा करते हैं बच्चों ये जो कंपोजिशन के क्वेश्चन है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, बस कॉन्सेप्ट हमारी यही है कि जो इसमें पहले आता जी उसको बाहर रखेंगे, अंदर एफ एक्स कर देंगे तो ये एफ एक्स बनेगा। एफ एक्स की वैल्यू उठा के इसमें पूरी रख देंगे, ये हमारा, और फिर हम एफ एक्स की जगह क्या रख देंगे, कॉस एक्स रख देंगे। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। आप लोग इसे नोट करें बच्चों। देखते हैं बच्चों, लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे बच्चों। 4 नंबर बच्चों, सिद्ध कीजिए कि f सच दैट n to n, सिद्ध करो कि f सच दैट n to n दिया है, जो fx इक्वल टू x, जो fx इक्वल टू x, fx इक्वल टू x कामा x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n इतना दिया गया, x बिलोंग्स टू n से परिभाषित है, से परिभाषित है, ऐसे परिभाषित दिया गया है, एकैकी और अंतरक्षेपी है, एकैकी तथा अंतरक्षेपी है। एकैकी मतलब बच्चों 1 1, अंतरक्षेपी मतलब इनटू। तो ये हमको बच्चों यहाँ पे प्रूव करना है। चलिए समझते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एफ एक्स को नोट कर लेते हैं। एफ एक्स कितना दिया गया हमको, 2x। इसमें बच्चों हमारा डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, यानी प्रांत और सह प्रांत दोनों हमारे नेचुरल नंबर हैं। तो समझेंगे बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग एकैकी के लिए चेक करेंगे। एकैकी के लिए तो इसके बारे में बच्चों हमने आप लोगों को पहले ही बताया है। एकैकी के लिए क्या फॉर्मूला है, f(x1) बराबर f(x2), और इसे सॉल्व करने पे x1 बराबर अगर x2 आ जाता है तो हमारा फंक्शन एकैकी होता है। तो हम लोग रखेंगे बच्चों, इसमें x1 रखेंगे तो 2x1 हो जाएगा, इसमें बच्चों x2 रखेंगे तो हो जाएगा 2x2। इसको उठा के इधर लाएं, 2x1 माइनस 2x2 बराबर 0। दो यहां से क्या करें बच्चों, 2 कॉमन ले लें तो x1 माइनस x2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। 2 को भेज दें 0 में तो x1 माइनस x2 इक्वल 0। तो x1 बराबर क्या निकल के आ गया बच्चों, x2। तो हम लोग देखेंगे x1 की बच्चों केवल और केवल एक वैल्यू आई है, एक ही वैल्यू आई है, तो ये एक ही है, मतलब बच्चों 1 1 है। तो क्या लिखेंगे, अतः fx इक्वल टू x या फलन एक ही है, मतलब ये बच्चों हमारा कैसा हो गया, 1 1 है। अब हम लोग बच्चों चेक करेंगे इसकी डोमेन और रेंज के बारे में, और देखेंगे बच्चों अगर इसकी डोमेन, अगर इसकी रेंज को डोमेन के इक्वल आती है तब तो ये ऑन टू होता है, या इसकी जो रेंज है, रेंज के सारे एलिमेंट अगर को डोमेन के अंदर हैं, यानी उसका ये प्रॉपर सबसेट है, तो फंक्शन हमारा इनटू हो जाएगा। तो उसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, रेंज और को डोमेन देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग फंक्शन जरा निकालते हैं इसका, एफ एक्स, ये फंक्शन हम लोग निकालते हैं। फंक्शन बच्चों क्या होगा, जो ये हमारा फलन है इसमें
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, यानी इसमें हम नेचुरल नंबर रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ बच्चों अगर 1 रखा नेचुरल नंबर, x की जगह 1 रखा, तो y की वैल्यू 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 1,2। अगर बच्चों हमने यहाँ नेचुरल नंबर में 2 रखा, तो y की वैल्यू, y मतलब fx, बच्चों हम लोग fx को y भी कहते हैं, तो यहाँ 2 दूनी कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 4। अगर मान लो हमने बच्चों यहाँ 3 रखा, तो 3 कामा कितना आ जाएगा 6, 4 रखेंगे तो 4 कामा 8। ये प्रक्रिया बच्चों लगातार चलती रहेगी ऐसे ही नेचुरल नंबर तक। अब हम लोग एक चीज यहाँ पे देखेंगे बच्चों, इसकी जो रेंज है, रेंज हम निकालते हैं। रेंज, रेंज मतलब बच्चों हम लोग क्या कहेंगे उसे, परिसर। हम लोग जानते ही हैं बच्चों परिसर यानी रेंज क्या होते हैं, जो बाद वाले एलिमेंट होते हैं, जो हमारा फंक्शन बनता है उसके जो बाद वाले एलिमेंट होते हैं वो रेंज कहलाते हैं। तो बाद वाले बच्चों कौन कौन है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये बच्चों क्या है, परिसर। अगर बच्चों हम लोग बात करें सह प्रांत की, सह प्रांत यानी कि कोडोमेन, कोडोमेन की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो कोडोमेन हमारी, ये डोमेन नेचुरल नंबर, कोडोमेन ये भी नेचुरल नंबर, यानी बच्चों कोडोमेन के अंतर्गत नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट आएंगे। तो नेचुरल नंबर बच्चों कौन कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, चलता ही रहेगा बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों, क्या ये परिसर और सहप्रांत दोनों बराबर हैं क्या। देखें, परिसर और सहप्रांत दोनों बच्चों बराबर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 1 है 3 है 5 है, लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो बराबर तो है नहीं। बराबर नहीं है बच्चों तो ये आंटू नहीं है, आंटू नहीं मतलब आच्छादक नहीं है। दूसरा, अब ये चेक करेंगे कि क्या रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन के अंदर हैं, तो बच्चों देखेंगे इसका 2 4 6 8 इसके अंदर जरूर है, यानी जो रेंज है ये प्रॉपर सबसेट हमारा किसका हो जाएगा, कोडोमेन का। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि जो हमारा परिसर है ये प्रॉपर सबसेट बच्चों किसका हो जाएगा, ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा सह प्रांत का, सह प्रांत। और अगर ये परिसर हमारा प्रॉपर सबसेट सह प्रांत का है, तब ये फंक्शन हमारा कैसा, इनटू होगा। अतः यह फलन अंतरछेपी है, अंतरछेपी है। तो बच्चों ये हमारा सिद्ध हो गया कि यह फलन एक एकी तथा अंतरछेपी। नीचे लिख देंगे अतः यह फलन, इधर लिख देते हैं अतः यह फलन एक एकी तथा अंतरछेपी है। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है, लगभग 4 बार ये क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है। तो चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, समुच्चय ए बराबर दिया गया है 1 2 3। इस टाइप का बच्चों क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, आप लोग ध्यान से समझ लें। से स्वयं तक सभी, से
स्वयं तक सभी एकैकी फलनों की संख्या ज्ञात करें। सभी एकैकी फलनों की संख्या ज्ञात करें। ये बच्चों हमारा क्वेश्चंस दिया गया है, तो हम लोग समझेंगे बच्चों किस टाइप से इसे कर सकते हैं। तो इसमें एलिमेंट हमारे बच्चों 1 2 3 है, सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट हैं। और इसमें एक चीज और बोली जा रही है बच्चों कि स्वयं तक, यानी स्वयं से स्वयं, यानी सेल्फ रिलेशन इसका होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे बच्चों ये जो अवयव 1 है, अवयव एक का प्रतिबिंब निकालेंगे, कितने बनेंगे? अवयव 1 के प्रतिबिंब। फिर हम लोग निकालेंगे बच्चों अवयव 2 के प्रतिबिंब, और अवयव 3 के प्रतिबिंब। समझे बच्चों बहुत ध्यान से। जैसे हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। इधर दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। ये इधर मान लो बच्चों 1 2 3 है, और इधर भी है 1 2 3, क्योंकि सेल्फ रिलेशन है तो सेम है बच्चों। तो ये जो अवयव 1 है बच्चों, इसके कितने प्रतिबिंब हो सकते हैं? अभी बच्चों ये कितनी जगह जा सकता है? 1 का 1 पे भी बन सकता है, 1 का 2 पे भी बन सकता है, और 1 का 3 पे भी बन सकता है। तो इस 1 के लिए बच्चों कितने ऑप्शन है? अभी 3 ऑप्शन है। तो अवयव 1 का प्रतिबिंब कितने होंगे बच्चों? 3। अब मान लेते हैं बच्चों कि 1 का प्रतिबिंब हमने इनमें से किसी एक पे बना दिया। मान लो हमने 1 का प्रतिबिंब 1 पे बना दिया। अब बच्चों अवयव 2 की बात करते हैं। अवयव 2 के लिए अभी कितने ऑप्शन है? अवयव 2 कहां कहां प्रतिबिंब बना सकता है? या तो 2 पे बनाएगा या 3 पे, क्योंकि 1 तो इसका मर गया। तो अभी अवयव 2 के लिए हमारे पास 2 चांस है। तो अवयव 2 के प्रतिबिंब कितने बनेंगे बच्चों? 2। इसका मान लो हमने इस पे बना दिया। अब हमारा जो अवयव 3 है, इसके लिए केवल और केवल हमारा एक ही चांस बचा, सिर्फ एक। तो ये बच्चों आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। इसे हटा देते हैं अब। तो हमसे पूछा जा रहा है सभी एकैकी फलनों की संख्या। तो बच्चों सभी एकैकी फलनों की संख्या, सभी एकैकी फलनों की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी? इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दो। 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 3 दूनी 6। तो बच्चों इसमें कितने हमारे 1 1 फंक्शन बनेंगे? तो 1 1 फंक्शन यानी एकैकी फलन हमारे बन जाएंगे टोटल 6। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट पूरी। चलते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर। आप लोग इसे बच्चों नोट करें। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया बच्चों, मान लीजिए प्रतिचित्रण F such that R to R। मान लीजिए प्रतिचित्रण F such that R to R, डोमेन और कोडोमेन दोनों हमारे रियल नंबर हैं R to R। आगे लिखा इस प्रकार है कि Fx इक्वल, इस प्रकार है कि Fx इक्वल 2x प्लस 1। Fx इक्वल बच्चों कितना है? 2x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आगे हमसे दिया गया है क्या यह प्रतिचित्रण एकैकी प्रतिचित्रण है? क्या यह प्रतिचित्रण, क्या यह प्रतिचित्रण एकैकी प्रतिचित्रण है?
क्या यह प्रतिचित्रण एक एककी प्रतिचित्रण है? ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे ध्यान से कैसे इसे चेक करेंगे ये एक एककी है या नहीं है। तो इसके लिए हमने बच्चों बहुत ही आसान सा तरीका आप लोगों को बता रखा है। अभी हमने उसी कॉन्सेप्ट से कई क्वेश्चन लगाए हैं। तो यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे, एकैकी के लिए, एकैकी के लिए बच्चों क्या होता है, f(x1) बराबर f(x2) होता है। फंक्शन बच्चों हम लोग पहले नोट करेंगे। फंक्शन हमारा f(x) इक्वल कितना दिया है, फंक्शन दिया है 2x + 1। इसी में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसमें x1 रखेंगे तो ये 2x1 + 1, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2x1 + 1। इधर बच्चों हम यहाँ अगर x2 रखेंगे तो ये 2x2 + 1, तो ये हो जाएगा 2x2 + 1। इसको उठा के बच्चों इधर ले आए, जैसे इधर लाएंगे तो 2x1 + 1 - 2x2 - 1 = 0। तो ये -1 + 1 बच्चों कैंसिल हो गया। इन दोनों से 2 कॉमन लेते हैं तो x1 - x2 = 0। तो उठाएंगे x1 - x2 बराबर 0, तो निकल के आ जाएगा x1 बराबर x2। अगर बच्चों x1 की वैल्यू x2 के बराबर आती है तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाता है, 1 यानी कि एक एककी। तो क्या लिखेंगे, अतः यह प्रतिचित्रण एकैकी है। यह प्रतिचित्रण एकैकी है। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 7 पर। आप लोग इसे नोट करें बच्चों। देखते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, f such that I to I, f such that I to I, यानी बच्चों I का मतलब हमारा होता है इरेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो इसका डोमेन भी परिमेय संख्या है और कोडोमेन भी हमारा परिमेय संख्या है। इसमें आगे बच्चों हमको दिया गया है, जहां f(x) = x², जहां f(x) = x², f(x) की वैल्यू क्या दी गई बच्चों, x² दी गई है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I। आगे दिया गया है, बहु एक प्रतिचित्रण है, बहु एक प्रतिचित्रण है। यानी बच्चों ये हमको सिद्ध करना है। इसमें हालांकि लिखा नहीं है लेकिन इसमें ऊपर लिखना चाहिए कि सिद्ध कीजिए कि ये एक बहु एक प्रतिचित्रण है। तो बच्चों बहु एक का मतलब मैनी वन। तो मैनी वन बच्चों कौन सा फंक्शन होता है जिसमें एक एलिमेंट की इमेज कई पे जाके बने, वो हमारा कहलाता है मैनी वन। जैसे हम लोग इसे चेक करेंगे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे f(x1) या इमेज निकाल लेते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ जैसे हमने x की जगह कुछ रखा, पहले f(x) नोट करें, f(x) की जगह रख दिया हमने x²। तो बच्चों हमने x की जगह रखा हमने 1, यहाँ रख दिया 1, तो 1 का स्क्वायर बच्चों क्या आ जाएगा बताएं, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ बच्चों मान लो हमने रख दिया -1,
तो यहाँ -1 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। फिर बच्चों मान लो हमने रख दिया यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर निकलेगा 4। मान लो हमने यहाँ रख दिया -2, तो -2 का स्क्वायर बच्चों कितना निकलेगा, ये भी हमारा निकलेगा 4। तो आप लोग बच्चों यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एलिमेंट अलग अलग हैं लेकिन इमेज हमारी सेम जाके बन रही है। तो जब हमारे 2 या 2 से अधिक अवयवों की हमारे कोडोमेन में समान प्रतिबिंब प्राप्त हो यानी समान इमेज हो, तो वो हमारा फंक्शन मैनी वन फंक्शन कहलाता है। तो अगर हम लोग बच्चों इसके फिगर की बात करें, इसके अगर चित्र की बात करें, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा बच्चों। ये हमारा 1, इसे मान लेते हैं -1, ये मान लेते हैं 2 और ये मान लेते हैं -2। ऐसे और भी हो सकते हैं बच्चों। यहाँ इधर हम लोग मान लेते हैं 1 2, इधर मान लेते हैं 3 4 5। ये मान लेते हैं बच्चों A है, ये मान लेते हैं B है, ये हमारा ऐसा फंक्शन है। तो बच्चों 1 की इमेज हमारी कहाँ बन रही है, 1 पे बन रही है। -1 की इमेज ये भी 1 पे बन रही है। ये इधर बच्चों 2 की इमेज किस पे बन रही है, 4 पे। 2 की इमेज बन रही है 4 पे। और -2 की इमेज बच्चों किस पे बन रही है, ये भी बन रही है किस पे, 4 पे। तो देखेंगे बच्चों, जब 2 या 2 से अधिक अवयवों की सहप्रांत यानी कोडोमेन में सेम इमेज जाके बने, तो वो फंक्शन हमारा मैनी वन फंक्शन कहलाता है। तो क्या लिख देंगे, क्योंकि 2 या 2 से अधिक अवयवों की सहप्रांत में समान प्रतिबिंब है, सहप्रांत में समान प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अतः यह बहु एक प्रतिचित्रण है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसे नोट करें। देखते हैं बच्चों कोई और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो तो उसे करा देते हैं, वरना क्लास को हम अभी समाप्त करेंगे। देखते हैं बच्चों एक क्वेश्चन और है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसे कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आज का क्वेश्चन नंबर 8, और ये बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारा, यदि फलन f q to q, यदि फलन f यहां दिया गया q to q, आगे संबंध fx इक्वल 3x - 4, संबंध fx इक्वल 3x - 4, ये बच्चों को दिया गया है। आगे लिखा है x बिलोंग्स टू q से परिभाषित हो, x बिलोंग्स टू q से परिभाषित हो। आगे बोला जा रहा है, तो सिद्ध कीजिए f एक एकि आच्छादक फलन है। तो सिद्ध करो कि f एक एकि आच्छादक फलन है। एक एकि आच्छादक फलन है। आगे लिखा जहां q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, जहां q
परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। इसमें बच्चों क्यू के बारे में यहाँ बताया गया है परिमेय संख्याओं। इससे पहले हमने अभी एक क्वेश्चन कराया था जिसमें आई आया था, आई टू आई। तो वहां पे आई का मतलब वैसे इंटीजर भी हो सकता है बच्चों। आई का मतलब क्या हो सकता है? इंटीजर भी हो सकता है, या आई का मतलब यहाँ इरेशनल नंबर भी हो सकता है। लेकिन उसमें जो इरेशनल नंबर का मतलब तो अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका मतलब बच्चों वो जो इससे पहले क्वेश्चन में आई आया था जिसमें हमने आपको आई का मतलब क्या बताया था, आई का मतलब परिमेय संख्या, तो वहां परिमेय नहीं होगा बच्चों। आई का मतलब हमारा क्या हो जाएगा? इंटीजर से होगा। ये जो क्यू है, क्यू के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है, अगर क्यू आता है तो उसका मतलब क्या समझा जाएगा बच्चों? परिमेय संख्या। चलिए बच्चों देखते हैं इसे किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें सिद्ध करना है बच्चों कि ये एकैकी और आच्छादक है। तो बच्चों एकैकी की तो कॉन्सेप्ट हमने आप लोगों को बताई है, कैसे करेंगे। एकैकी के लिए हम लोग क्या करेंगे? f(x1) बराबर f(x2) लेके चलेंगे। तो इसमें बच्चों x1 रखेंगे तो ये 3x1 माइनस 4, यहाँ पे आएगा 3x1 माइनस 4। इधर बच्चों x2 रखेंगे तो 3x2 माइनस 4, ये आ जाएगा 3x2 माइनस 4। अब इसको इधर लाएंगे बच्चों, 3x1 माइनस 4 माइनस 3x2 और प्लस 4 इक्वल 0। तो बच्चों यहाँ से 4 और 4 कैंसिल आउट, 3 कॉमन करेंगे तो x1 माइनस x2 इक्वल 0। x1 माइनस x2 के इक्वल बच्चों कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से x1 माइनस x2 बराबर 0, तो x1 बराबर निकल के आ गया x2। x1 अगर x2 है तो अतः यह एकैकी है। बच्चों एकैकी तो यहाँ पे सिद्ध हो गया आसानी से। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों आच्छादक की, यानी कि ऑनटू फंक्शन की। तो देखते हैं बच्चों ऑनटू हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे कि ये ऑनटू फंक्शन है। समझते हैं बच्चों। यहाँ लिखेंगे आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए बच्चों क्या करेंगे देखते हैं। इसमें हमें बच्चों दिया गया है f(x) इक्वल कितना दिया गया है बच्चों? f(x) जो होता है हमारा फंक्शन, जिसे हम लोग बाई भी कह देते हैं, इसको हम लोग बाई भी मान सकते हैं। f(x) इक्वल बाई इक्वल 3x माइनस 4। जिन बच्चों ने फंक्शन अच्छे से पढ़ा उनको पता होगा बच्चों f(x) मतलब फलन, या बाई का मतलब भी फलन। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, y की वैल्यू बच्चों कितनी है इसे मान लेते हैं y बराबर है 3x माइनस 4। यहां से बच्चों हम लोग क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालते हैं, x में इसे कन्वर्ट करते हैं। तो 4 को इधर लाएं तो y प्लस 4 बराबर 3x। तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 3 जाएगा बटे में, तो y प्लस 4 बटे 3, ये यहां चला गया बच्चों। ये जो हमने माना था इसे बच्चों मान लेते थोड़ी देर के लिए समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे बच्चों, इस x की वैल्यू में, इस x की वैल्यू को वापस उठा के हम लोग इसमें रखेंगे। और अगर ये सॉल्व होके हमारा कितना आ जाए, ये पूरा सॉल्व होके अगर हमारा बाई आ गया तो ये फंक्शन हमारा आच्छादक फलन कहलाएगा। क्योंकि बाई की वैल्यू, x की वैल्यू बाई के टर्म में निकाल के वापस उसी में रखने पर अगर वही फंक्शन f(x) हमारा प्राप्त होता है तो इसका मतलब जो इसकी रेंज है वो हमारी कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी। तो इस फलन को बच्चों उठा के हम लोग इसमें रख देते हैं। इसमें रखते हैं, चूंकि बाई बराबर हमारा है 3x माइनस 4, रखते हैं बच्चों इसमें हम लोग। तो 3x की जगह क्या लिख देते हैं बच्चों? x की जगह ये रखेंगे y प्लस 4 बटे 3, और इधर हमारा माइनस बच्चों कितना है 4, तो ये 3 से 3 काटे, इधर हमारा y प्लस 4 और ये माइनस 4, ये कट होके बच्चों कितना आ गया y। नीचे आप लोगों को दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है। तो ये हमारा कट होके बच्चों कितना आ गया? ये हमारा आ गया है y आ चुका बच्चों। तो जैसे ही बच्चों हमारा ये सॉल्व होके y आया, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, हम इधर लिख देते हैं। अतः जो ये बच्चों बाई है, ये बाई भी हमारा एलिमेंट किसका हो जाएगा? क्यू का।
हमें क्वेश्चन बच्चों x एलिमेंट q का दिया था, लेकिन इसे सॉल्व करने पे जब हमारा y आया, इसका मतलब ये y एलिमेंट भी बच्चों किसका होगा, q का। यानी f जो हमारा फंक्शन f है, इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब हमारा किसमें विद्यमान है, y में, यानी कि y में विद्यमान है, यानी q में विद्यमान है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, अतः f के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब y में विद्यमान है, अतः यह आच्छादक फलन है, अतः यह आच्छादक फलन है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन भी बच्चों 2 बार परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आज की क्लास में बच्चों हमने न सिर्फ केवल ये एकेकी और आच्छादक के क्वेश्चन करवाए, बल्कि इस चैप्टर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने सभी को बच्चों अच्छे से कवर कर दिया है। तो इस चैप्टर के बच्चों हमारे हो गए हैं 3 वीडियो। तो जिन बच्चों ने ये हमारे वीडियो ना देखे हों, तो वे तीनों वीडियो देख लें, तो आप लोगों को पहले चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसमें हमने प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, चाहे वो बच्चों स्वतुल्य फलन हो, सममित हो, संक्रामक हो, तुल्यता संबंध हो, एकैकी फलन हो, आच्छादक फलन हो, अंतरक्षेपी फलन हो, या बहु एकैक फलन हो, यानी मैनी वन फंक्शन हो। इसके साथ साथ बच्चों हमने इसमें कंपोजिशन का भी एक क्वेश्चन करवाया था, एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ, यानी एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ। तो इसमें बच्चों जो भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हैं। पेपर में बच्चों जो हमारे प्रश्न आते हैं इस चैप्टर से, एक क्वेश्चन तो बच्चों बहुविकल्प में जरूर आता है। जो 5 क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब वो क्वेश्चन भी बच्चों बता दें आपको, या तो एकैकी या आच्छादक का होता है, यानी 1-1 या ऑन-टू का क्वेश्चन होता है। 4 विकल्प दिए रहेंगे, पूछा जाएगा कि ये फलन इनमें से क्या है। तो आपको इसमें बताना होगा एकैकी है, आच्छादक है, कि इसमें कौन सा फंक्शन है। कॉन्सेप्ट बच्चों यही लगानी है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखेंगे, फिर अगले किसी दिन मिलेंगे, तब आप लोगों को हम कौन से चैप्टर का वीडियो लेकर के आएंगे। चैप्टर 1 से लेकर 7 तक के सारे हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम लोग चैप्टर नंबर 10 उसका वीडियो लेके आएंगे, यानी कि सदिश विश्लेषण, सदिश बीजगणित। तो वेक्टर हम लोग इसके बाद शुरू करने वाले हैं। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।